उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां की खूबसूरत वादियों में सुकून है, वहीं इसी शहर के एक कोने में एक बेबस परिवार खामोशी से भूखे पेट सोने को मजबूर था। हम बात कर रहे हैं देहरादून के टीएचडीसी कॉलोनी देहरा खास में रहने वाली सुनीता जी और उनकी 3 बेटियों की। 4 साल पहले एक हादसे में पति का साया सिर से उठ गया। लोगों के घरों में काम करके सुनीता जी किसी तरह अपनी बेटियों को पाल रही थीं, लेकिन अचानक एक गंभीर बीमारी ने उन्हें भी बिस्तर पर ला दिया। काम छूटा तो घर में खाने के लाले पड़ गए। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि पैसों के अभाव में बच्चियों का स्कूल जाना छूट गया। सिर पर 3,000 रुपये के किराए का भारी बोझ आ गया और गैस सिलेंडर भी खाली हो गया। कई रातें इन मासूम बच्चियों और बीमार माँ ने बिना कुछ खाए गुजारी। इस घोर अंधकार में ना कोई रिश्तेदार काम आया, ना ही कोई पहचान वाला। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। इस बेसहारा परिवार के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज तक इस परिवार की चीख पुकार पहुंची, मात्र 12 घंटे के भीतर उनके सेवादार इस परिवार के दरवाजे पर पहुंच गए। महीने भर का राशन, भरा हुआ गैस सिलेंडर, कमरे का किराया, मां की चिकित्सा और बच्चियों की शिक्षा, संत रामपाल जी महाराज के आदेश पर इस पूरे परिवार को गोद ले लिया गया है। आइए आपको ले चलते हैं देहरादून के देहरा खास में और दिखाते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम इस टूट चुके परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार, एसए न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में पूरे देश में और विदेशों में भी अन्नपूर्णा मुहिम लगातार जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जैसा कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान उन जरूरतमंद परिवारों को दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उसी कड़ी में आज हम टीएचडीसी कॉलोनी देहरादून के देहरा खास में पहुंचे हैं और यहाँ पे सतलोक आश्रम का सेवादल जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। एक जरूरतमंद परिवार जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और कुछ दिक्कतें भी हैं, उन्हें आज मदद पहुंचाई जा रही है। पहली बार यहाँ पे पहुंचे हैं। हम सेवादारों से भी बात करेंगे, हम उस परिवार से बात करेंगे क्या उनकी स्थिति है और किस प्रकार से उनका जीवन चल रहा है, क्या उनके संघर्ष हैं और क्या कुछ आज उनके लिए मदद पहुंचाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ सामग्री लेकर के आए हैं ज़रूरतमंद परिवार के लिए, सेवादार यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहीं पे वो परिवार रहता है, यहीं पे उनसे मिलेंगे, उन तक ये सामग्री पहुंचाई जाएगी। क्या कुछ लेकर के आए हैं, क्या कुछ उनकी ज़रूरतें थी, और देख सकते हैं आप सेवादार लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टीएचडीसी कॉलोनी देहरा खास देहरादून ये रूम यहाँ पे, और यहाँ पे वो परिवार रहता है। ये देखिए, ये बिल्डिंग काफ़ी जर्जर स्थिति में नज़र आ रही है। तो देहरा खास जो कि टीएचडीसी कॉलोनी के अंतर्गत है और देहरादून ज़िले में है। यहाँ पे देख सकते हैं ये वो परिवार है जिसको मदद पहुँचाई जा रही है आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सतलोक आश्रम सेवादल के सेवादार भी यहाँ पे पहुँचे हैं। सामग्री आप देख सकते हैं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जो खाद्य सामग्री है वो लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं और इस परिवार को देखेगा। ये परिवार एक माँ है, 3 बेटियाँ हैं और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, अस्वस्थ भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए वरदान साबित होने जा रही है। तो सेवादार अभी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे जानेंगे किस प्रकार से मदद पहुँचाई जा रही है। तो सर, जैसा कि हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, हमने देखा है कि परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति में है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। एक माँ है, 3 बेटियाँ हैं, किराए पे रह रहे हैं। तो किस प्रकार से इन्हें मदद पहुँचाई जाएगी, किस प्रकार से इनकी जो प्रार्थना थी
वो आगे पहुंची और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनका चयन हुआ। सत साहिब जी, तो कल इनका पता लगा था। कल जो टीम आई थी यहाँ पे सर्वे के लिए, तो सारी सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो बनाकर संत रामपाल जी महाराज जी को शाम को 8 बजे पहुंचा दी गई थी। क्योंकि इस परिवार का जो पता लगा, जो यहाँ पे एक काम करती थी, कुछ समय से बीमार थी, 3-4 महीने से, और बच्चे थे, 3 बच्चे हैं, खुद हैं, और घर का राशन का, बच्चों की शिक्षा का कहीं से हो नहीं पा रहा, लेकिन कहीं से कोई फरियाद कोई सुनने वाला नहीं था इनका। जब संत रामपाल जी महाराज जी तक ये प्रार्थना पहुंची रात को 8 बजे, तो उसके 10 मिनट में ये फ़ोन आ गया था हमारे पास। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है और इनकी जो भी ज़रूरत है, खाने से लेके, बच्चों की शिक्षा से लेके, इनका जो गैस से लेके, हर प्रकार की मदद का संत रामपाल जी महाराज जी ने कि तुरंत मदद करके आओ। रात तो हम अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, 12 घंटे बाद ही यहाँ पे पहुँच गए हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश होता है कि जो भी ज़रूरतमंद परिवार है, क्या पता बच्चों ने खाना खाया नहीं खाया, कुछ नहीं पता होता है, तो बोला कि तुरंत इनको ये राशन जो भी इनकी ज़रूरत है वो करवानी है। तो इस संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम यहाँ पे पहुँचे और सारे सेवादार यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बहन अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये परिवार की मुखिया हैं, 3 बेटियां इनकी देख सकते हैं, बेटियां। और जब इस प्रकार की दिक्कत परिवार पे आती है तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति होती है और किस स्थिति से वो परिवार गुजरता है। बहन जी, आपका नाम जानना चाहेंगे आप? सुनीता। कहाँ से हैं आप? देहरादून से ही। तो क्या दिक्कत हो गई आपको? अचानक पूरे परिवार का बोझ आपके ऊपर आ गया है और अपना स्वास्थ्य भी सही नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, भर्ती हूँ अस्पताल में, और दवाई आयुष्मान पे हो रहा है मेरा सब कुछ, और बहुत दिक्कत है। बच्चे मेरे स्कूल नहीं जा पा रहे, खाना नहीं है घर में, कुछ राशन पानी। संत महाराज ने कृपा करी है जो मैं इस टाइम पे ये सब कुछ दिया है, राशन। ये बताइए कि अचानक ये दिक्कत कैसे आ गई? आपके पति कब तक आपके साथ रहे और कब आपको छोड़ के चले गए? 4 साढ़े 4 हो गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो जब से ख़त्म हो रखे वो, तो मैं जब से दिक्कत में हूँ। अब तो कुछ काम धंधा भी नहीं है, तो बहुत परेशानी है। बच्चे स्कूल जाते हैं अभी? क्योंकि बच्चे बड़े हैं, आजकल शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, किस प्रकार से चल रहा है? नहीं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे कोई भी, पैसे कुछ है ही नहीं, तो कुछ तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो नहीं जा रहे बच्चे कोई भी स्कूल, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही। खर्चा तो बस कुछ है ही नहीं घर में, तो ऐसे ही चल रहा बस। तो किस प्रकार से आपका चल रहा है? क्योंकि अभी तक चलो, अब तो संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम की जो मदद है वो लगातार आप तक पहुंचेगी, लेकिन अभी तक किस प्रकार से आपने गुजारा किया? किस प्रकार से इन बच्चों का लालन पालन पोषण किया? लोगों ने जो थोड़ा बहुत दिया मुझको, और फिर सबने मना कर दिया कि अब नहीं दे सकते हम लोग। बस जाकर कर रही थी काम, तो जब तक दिया उन्होंने कहा अब नहीं दे सकते, और अपना इंतज़ाम खुद करो। तो क्या आपके अलावा जो 3 बच्चे हैं, आप हैं, परिवार में कोई और भी है? चाचा, ताऊ या कोई देवर, जेठ, कोई और भी आपके परिवार में है? कोई मदद के लिए कभी आगे आया, या फिर आप अपने हाल पे ही सबने छोड़ रखा? नहीं, कोई नहीं है, बस मैं 3 बेटियां हैं और मैं हूँ बस। सब मैं बच्चों को मैं ही देखती हूँ, और कोई नहीं है, ना चाचा ताऊ, ना भाई वही, कुछ नहीं है, कोई नहीं, सब खुद संभाल देती, इसलिए। तो जब आपके पति की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे वो, तो उसके बाद आप कुछ काम करते थे? हाँ, लोग घर में झाड़ू पोछा करती थी, दोनों 3 चाचा घर में, तो बस वही उन्होंने मदद करी थोड़ी सी, फिर उन्होंने मना कर दिया। कब से नहीं जा रहे आप? मतलब काम कब छूट गया था आपका? 3 महीने हो गए सर, 2-3 महीने।
तो आप समझ सकते हैं 3 महीने से कोई काम नहीं है और काम करने की स्थिति में भी नहीं है। जब आदमी स्वस्थ ही नहीं है, इंसान स्वस्थ ही नहीं है, तो किस प्रकार से वो काम कर सकते हैं? चाहे वो दिहाड़ी मजदूरी का काम हो, लोगों के घरों में सफाई का काम हो, वो तभी संभव है जब शरीर स्वस्थ है। तो सुनीता बहन की स्थिति आप देख सकते हैं। किसी भी ज़रूरतमंद परिवार के लिए एक साथ जब इतने सेवादार पहुंच जाते हैं, वो भी हाथ जोड़ करके उस ज़रूरतमंद परिवार तक जो आवश्यक सामग्री है जो पहुंचाई जाती है, तो सोचेगा कितनी हिम्मत मिलती होगी। और जो कहता है कि हमारा कोई नहीं है, उसके संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनके ये सेवादार हैं जो लगातार सेवाएं दे रहे हैं। तो सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे मदद पहुँचाई जा रही है। आज आप सुनीता बहन के पास पहुँचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे आज क्या क्या सामग्री आप लेकर के आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उनके जो आदेशानुसार होता है, घर की जो मुख्य ज़रूरतें होती हैं, मेन जो राशन की ज़रूरत है, इसमें 15 किलो ये आटा है, 5 किलो ये चावल है अच्छी क्वालिटी का, ये आलू है 5 किलो, 5 किलो प्याज है, 4 किलो इसमें चीनी है, 2 लीटर ये सरसों का तेल है, लाल मिर्च है 100 ग्राम, ये हरी मूंग दाल है, ये सूखा दूध बच्चों के लिए दूध ये होता है, सूखा दूध है 1 किलो दूध है ये मूंग दाल है, ये काले चने की दाल है, ये चना दाल है, ये टाटा की चाय है बच्चों के लिए, ये लाल मिर्च है 100 ग्राम, हल्दी है, जीरा है, और इसके साथ ये साबुन है कपड़े धोने का, साथ ही ये नहाने का साबुन है, ये टाटा का नमक है 1 किलो, और साथ ही ये सर्फ दिया गया है। घर की जो भी ज़रूरतें हैं, मतलब जो मूलभूत ज़रूरत है। और जैसे अभी सिलेंडर का क्राइसिस चल रहा है, उसमें कि कल जब आए थे हम यहाँ पे, तो ये यहाँ पे इंडक्शन में खाना बना रहे थे, रोटी नहीं खा पा रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको ये सिलेंडर भी गुरुजी द्वारा पहुँचाया गया, जिससे कि बच्चे समय से खा सकें, बच्चे समय से खाना खा सकें। और ये जैसे अस्वस्थ भी हैं, तो इनको वो खाना जो गैस में पका हुआ है वो खाना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेशानुसार सेवादारों द्वारा ये यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो जो सामग्री यहाँ पे लेके पहुँचे, एक बार मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 केजी ये आटा है, इसके अलावा चावल है यहाँ पे 10 केजी, 5 केजी यहाँ पे प्याज है, 5 केजी आलू है, इसके अलावा 4 किलो चीनी है, 2 किलो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा जो आजकल सबसे ज़रूरी है सिलेंडर, क्योंकि राशन पानी तो कुछ लोगों को मिल भी जाएगी लेकिन सिलेंडर मिलना मुश्किल, तो सिलेंडर की व्यवस्था, जो गैस की व्यवस्था है, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही ज़रूरतमंद परिवार के लिए। इसके अलावा मसालों में देख सकते हैं आप, लाल मिर्च पाउडर है, हरी मूंग दाल है, सूखा दूध है, पीली मूंग दाल है, काले चने हैं, ये देख सकते हैं आप टॉप, ये अचार, और अचार भी बहुत ज़रूरी है, यदि सब्जी न बना पाएँ कभी तो अचार में रोटी खा सकते हैं। टॉप्स का ये सॉस है, बेसन है, चना दाल है, टाटा की चाय है, इसके अलावा टाटा नमक, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, जीरा, लाल मिर्च, हरी हल्दी, और कपड़े धोने के लिए जो निरमा है, सर्फ है, वो भी यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम अपने आप में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय भी बनी हुई है, और इससे हजारों परिवारों को वो मदद पहुंचाई जा रही है, जिससे एक ऐसा परिवार जो बिखर गया हो उसको संभाल रही है अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, और एक वरदान है हजारों परिवारों के लिए। तो जैसा कि अभी सामग्री हमने दिखाई, जो खाद्य सामग्री है, ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो इस परिवार तक पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो बहन जी, अब आपको कैसा लग रहा है? पहली बार ये मदद आप तक पहुंची है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा, उन्होंने संत महाराज ने कृपा करी, जो मैं बच्चों के लिए ये भेज दी ना, भूखे थे बच्चे तो मेरे। जी, सामान पहुंच गया है। आप यहाँ जहाँ रह रहे हैं, ये अपना है या किराए पे रहते हैं? ये किराए पे है, 5,000 रुपये किराया है इसका। तो किराया किस प्रकार से आप दे रहे हैं? क्या किराए की देने की मदद भी की जा रही है? हाँ, किराए की मदद भी किया जा रही है, और अब तो किराया दिया नहीं था, अब जो संत महाराज ने दिया है। तो जो ज़रूरत की सामग्री, उसके अलावा जो रेंट पे रह रहे हैं, यहाँ पे रेंट भी दिया जा रहा है रूम का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
तो बहन जी अस्वस्थ हैं, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हैं। बच्चे आप देख सकते हैं और काफ़ी मायूस हो जाते हैं बच्चे इस स्थिति में, जब परिवार इस प्रकार से संकट में घिर जाता है। आपका क्या नाम है? अनन्या। तो कैसा लग रहा है आपको? संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुंची है, ये मदद पहुंचाई जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी हमारी हेल्प कर रहे हैं, वरना हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। कैसा लगता था आपको? कोई मदद करने आता था सामने पहले, या फिर ऐसे ही डर के रहते थे आप क्या खाएंगे, किस प्रकार से चल रहा था? जी शुरू में तो कोई आया था हमारी मदद करने, जहाँ पे मम्मी पहले काम करती थी, वो लोग आए थे, लेकिन फिर उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर जो भी था राशन घर में जरा जरा सा हमने वही खाया, और कई कई दिन तो ऐसे भी आए कि हमें भूखा सोना पड़ा। कितना दर्द है कि भूखा भी सोना पड़ा, और कितना संकट खड़ा हो जाता है कि बच्चे आप देख सकते हैं किस प्रकार से मायूस नज़र आ रहे हैं, और ये सामग्री यहाँ तक पहुँची है, मदद पहुँची है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 14 साल उम्र है। आप सबसे बड़ी बहन है? जी नहीं, मैं बीच वाली हूँ। अब बीच वाली। आपका क्या नाम है? मानवी। मानवी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। तो जो सामान संत जी ने आप तक पहुँचाए, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, अब आपको तसल्ली है? अब ऐसा तो नहीं कि खाएंगे क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? आकांक्षा। आप सबसे बड़ी बहन है? जी, मैं सबसे बड़ी बहन हूँ, ये मेरी 2 छोटी बहन है। तो आकांक्षा, क्या स्थिति थी आपकी, किस प्रकार से, जैसे बहन ने बताया कि कई बार भूखा भी सोना पड़ता था, कैसा आपने उस समय काटा, किस प्रकार से उस दिक्कत थी, क्या कहना चाहिए? कई बार खाने को नहीं था, राशन भी कम था, जितना लोगों ने दिया था उतना ही था। कभी कभार लोग दे देते थे, उसके बाद नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने भी मना कर दिया था। फिर अब कैसा लग रहा है आपको? अब तमाम देखो मदद आप तक पहुंच रही है, संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको गोद ले लिया है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार ने बताया है। तो गोद लेने का मतलब अब पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी आपके उठाएंगे, सब कुछ आपको देंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, या घर की जो सामग्री है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने राशन भिजवाया, अब हमारी स्कूल में भी हेल्प करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, राशन भी नहीं था तो उन्होंने भिजवाया, बहुत मदद कर रहे हैं वो। अभी स्कूल जाते हैं आप? जी नहीं, अभी नहीं जा पा रहे थे क्योंकि स्कूल की फीस नहीं थी। कौन सी क्लास में आप कौन सी बहन, कौन सी क्लास में? ये 7th में, ये 3rd में, और मैं 10th में। तो इस साल आप स्कूल नहीं जा पाए? जी नहीं, जब से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है जब से नहीं गए। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं बच्चे, जब खाने के लिए नहीं है तो स्कूल का खर्चा कैसा चलेगा, किस प्रकार से चलेगा? भाई जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बड़ी कृपा है उनकी, जो उन्होंने इतनी कृपा करी मुझे, मैं बच्चों को बहुत उनकी सेवा में बस मैं अब रहूँगी। आज की डेट में इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है, कोई इंसान कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। मैं उनकी वीडियो भी देख रही थी आज सुबह, सत्संग भी सुना उनका कल शाम को। तो बहन अस्वस्थ हैं, ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हैं, और बच्चों के विचार आपने सुने, किस प्रकार से बच्चों की स्थिति रही, स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, कई बार भूखे भी सोए। संत रामपाल जी महाराज जी के कल्याणकारी मुहिम वरदान साबित हो रही है पूरी दुनिया के लिए, और न जाने कितने ऐसे परिवार होंगे जिन तक अन्नपूर्णा मुहिम लगातार पहुंचेगी। आज अनेकों ऐसे परिवार हैं जिन तक मुहिम पहुंच चुकी है, वो अब एक बार फिर से स्वाभिमान के साथ जीवन जी सकते हैं। लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके सानिध्य में उनके सेवादार लगातार ज़रूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचा रहे हैं। तो सर, आज आप सुनीता बहन के पास आए हैं और ये तमाम जो सामग्री आपने पहुंचाई है, ठीक है, आज आप आ गए हैं, इनकी ज़रूरतें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि कमरे का किराया और चिकित्सा जो उपचार इनका है उसमें भी मदद मिलेगी, सामग्री भी लगातार मिलेगी, बच्चों की शिक्षा के लिए भी मदद मिलेगी। ये कब तक मिलेगी और किस प्रकार से ये आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये कुछ दिन राशन चलेगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो क्या है आगे का इनकी मदद के लिए
किस प्रकार से मदद पहुंचाई? जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सख्त आदेश हैं कि जो ज़रूरतमंद परिवार है उस तक एक तो मदद समय से पहुंचानी है, दूसरा इनका कोई भी राशन ख़त्म होता है तो एक बार सारा वो बना करके जैसे ही राशन का, तो हम एक लोकल सेवादार का नंबर देंगे यहाँ पे, उस नंबर पे ये कॉल करेंगे। उस नंबर पे कॉल करने का तुरंत इनके पास जो भी ज़रूरत होगी राशन से संबंधित तो वो सारी ज़रूरत इनको पहुंचा दी गई। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम संपूर्ण विश्व में चल रही है तो ये वही है कि जिसको ज़रूरत नहीं पे सरकार भी प्रयास करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे आप देख ही रहे हैं कि इन तक सरकार की मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं कि जिनका कोई नहीं होता, उनका भगवान होता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है और वही सबका पालन पोषण कर रहे हैं, हमारा भी वही कर रहे हैं, सबका करने वाले वही हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सबका पालन पोषण कर रहे हैं और हमने सुना है कि सबका मालिक एक, और वास्तव में मालिक वही है जो उन लोगों तक पहुंच रहा है, उन लोगों का सहारा बन रहा है जो कहीं ना कहीं बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो परिवार आपने यहाँ पे देखा कि बच्चे हैं, माँ हैं, और अब ये मदद इन तक पहुँचेगी। और जैसा कि बताया कि लगातार ये मदद पहुँचाई जाएगी। एक नंबर इन्हें दिया गया है, जब भी इन्हें ज़रूरत होगी ये कॉल करेंगे। और आज जिस प्रकार से बताया गया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर इस परिवार को चयनित किया गया और मदद भी पहुंचा दी गई है। अन्नपूर्णा मुहिम आप समझ सकते हैं कितनी खास है, कितनी ज़रूरी है। और लगातार अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवाएं हैं, आप अन्नपूर्णा मुहिम यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा। लगातार आपको देखने को मिलेगा कि भारत के कोने कोनों में और अब सरहद पार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार ज़रूरतमंद परिवारों तक रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये मुहिम वरदान साबित हो रही है हजारों परिवार के लिए। देरा खास देहरादून से ये रिपोर्ट आपने देखी। मिलते हैं आपसे एक अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तराखंड राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8954-9834099927914-890। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।